कि अमरीश सिंह जनता के पक्ष में हर समय संसद में बात उठल, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उठल, ऊखू किसान के बात उठल, यानी सिंचाई के बात उठल, तटबंध के बात उठल, किसान के जे दूध किसान के पैसा न मिल उ बात उठल। एहि लेल अमरीश सिंह जनता के नेता है, जनता के बात उठल। हमरा से जे उम्मीदवार लड़े कहियो आई तक संसद में मधेश के बात न उठल छथिन, कभी किसान के बात न उठल छथिन, कभी ऊखू किसान या दूध वाला के बात न उठल छथिन। एहि लेल आई यहाँ कोई जीते ना आए, अमरीश सिंह जो संसद में बोले ओकर आवाज़ बंद करे के लिए हराबे के आए, लेकिन यहाँ के जनता बहुत सचेत है, सजग है। जौना दिन हमारा न पास न दल के चुनाव चिन्ह रही न कार्यकर्ता रही, तैयो स्वतंत्र उम्मीदवारी दिला के बाद सरलाही क्षेत्र में 4 के महान जनता हमरा जीतल है। एमकी बार तो सत्ता परिवर्तन के नेतृत्व करे वाला बालेन शाह भी है, रवि लामिछाने भी है, रासपा एहन सबसे मजबूत पार्टी भी आई के दिन में है, और जेनजी आंदोलन के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी हम सब छी। क्या कि कोई भी आंदोलन के संस्थागत करे के लिए बैलेट से संस्थागत हो, बुलेट से ना। एहि लेल एक फागुन 21 गते के जे मतदान के दिन तय कल गए है, वही नेपाली जनता खासकर विशेषकर मधेश के जनता अपन मत दे के सत्ता के परिवर्तन के संस्थागत करते। कारण कि जे 30 वर्ष से जे देश लूटले है, देश के जनता के गरीब बनल है, गरीब के बेटा बेटी के मलेशिया और कतार सऊदी में भेज के दुख दिवा रहा है, और वो अपन नेता सब धनी हो रहा है। जौन देश के नेता धनिक हो, वही देश के देश और जनता गरीब हो। ये देश के नेता धनिक भेले, नेता अपन घर वाली के सांसद बना ले, अपन बेटा बेटी के गाड़ी पर चढ़ा ले, लेकिन जनता जहीं के तहीं रह गए। मधेश के शिक्षा समाप्त हो गए, स्वास्थ्य समाप्त हो गए, सड़क और सिंचाई की व्यवस्था ठीक ना है, रोजगारी की अवस्था गलत है, मैंने रोजगारी की अवस्था ठीक ना है। साथ साथ है यहाँ कुपोषण के शिकार है। जे मधेश अन्न के भंडार है, कृषि पर लगानी सरकार न करे के चाहे, समय में मल बीउ न दे, बिजली पानी फ्री न दे। हमर सबके सरकार बनते किसान के लिए बिजली पानी फ्री देवे। जैसे कोनो समय सरलाही 4 में डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह कांग्रेस के लिए एकदम पूरा मजबूत खमा के पिलर के रूप में देखल जाए, आज उहे कांग्रेस अमरेश सिंह के पीछा पूरा पड़ गए। अमरेश सिंह के कोनो हिसाब से राजनीति में पराजित कर दूँ, अमरेश सिंह के सफल बना दूँ, किस्म के लागे खास कारण कथी? कारण के कि कांग्रेस पार्टी मधेश के नेता के कार्यकर्ता के गुलाम बुझे। हम बार बार संसद में टीवी में भी कहले छे कि दुनिया से गुलामी सिस्टम खत्म हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस हमारे माओवादी में गुलामी सिस्टम है। एहि लेल अमरेश सिंह न बिके वाला है न झुके वाला है, न हमरा कौन धमका सकते है, न कौन हमरा किन सकते है। दुनिया में कोनो एहन पद या पैसा या प्रतिष्ठा है नहीं कि जैसे हमारा किनल जा सकते, लोभियाल जा सकते है। हम देश और जनता के प्रति समर्पित छी। नेपाल की माटी और राष्ट्रीय झंडा लेके कसम खेले छे कि जब तक हम जीवे देश और जनता के पक्ष में काम करबे। और कह के भी देखली भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम संसद में अपन गंजी तक खुली। जब हम बजट के बारे में बोली तो हमारा माइक काट देवे, सभा मुख से मुँह छोटी हो गई। जब हम जनता के पक्ष में बोली, चाहे किसान के बारे में बोली, चाहे गरीब के बारे में बोली, चाहे आगलागी हो के समय बोली, सब समय देखबे कि सब हमको दोसर के घंटों घंटों बोले थे कि हमारा सबके 3 मिनट में 5 मिनट में माइक काट दे। तो जनता की आवाज़ के हम सब काठमांडू तक पहुँचली, दुनिया तक पहुँचली। और हम अपने कहे हमरा जी का 50 मधेश के सांसद रही विभिन्न दल के, लेकिन कोई संसद में न बोले, क्या कि उनका मालिक उनका बोले न दे। हमर सबके मालिक एक कोई जनता, अपन क्षेत्र के जनता, अपन देश के जनता, जनता ही हमर सबके मालिक है। मालिक के हिसाब दिल जा सकते है, नेता के हिसाब न दिल जा सकते। इसलिए हमर जे लॉयल्टी है, हमर जे प्रतिबद्धता है, वो हमारे नेपाली जनता के प्रति है, अपना मधेश के जनता के प्रति है, अपना क्षेत्र के जनता के प्रति है। हर एक जनता के अधिकार है हमरा से प्रश्न पूछे के, हर एक जनता के अधिकारी हमरा बारे में जाने के। इसलिए लेकिन नेता की चाहे कि हमरा से कोई प्रश्न न पूछो, नेता तो सरकार से प्रश्न न पूछी। क्या है कि यहाँ गुलामी सिस्टम है। अमरेश सिंह कोनो के गुलामी करे के लिए राजनीति में न आए। जैसे कोनो समय अमरेश सिंह ही खुल के ही बालेन शाह के विरोध करे के लिए जैसे मकई बेचे वाला सके अपने के ठेला पर, साइकिल पर, गरीब सब काठमांडू बेचे वाला लोग के, कबाड़ी लोग के जो हिसाब से डोजर चलावे के टाइम अमरेश सिंह ही खुल के ही बोले वाला। आज अमरेश सिंह के केना ही बालेन शाह इतना प्यारा होली, बालेन शाह केना मधेश के और देश के काया पलट करते, केना अपने के विश्वास होली, कौन सा जादू के छड़ी बालेन शाह चला रहे से अमरेश सिंह पूरा एकदम बालेन शाह के दीवाना ही हो गए। देखियो जहिया न चिन्हले रही बालेन शाह से व्यक्तिगत रूप में भेटलो न रही, तो हम बोली क्या कि हमारे जब भी आवाज़ गरीब के पक्ष में रही, भूई मान्छे के पक्ष में रही, जनता और देश के पक्ष में रही। यहाँ संसद के तमाम रिकॉर्ड के अपने देख सके।
दोसर बात कहै छी, जब बालेन शाह से परिचय भेलै तो देश और जनता के लिए काम करे वाला व्यक्ति के रूप में हम पहचान लिए। जैसे अपने के बतबै छी कि देश और जनता के पक्ष में काम करे कि आज 20,000 गरीब के बेटा बेटी महानगर के छात्रवृत्ति में काठमांडू के बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है, वो बालेन शाह के दे रहे। इससे पहले मेयर रही, लेकिन कानून तो पहले रही, लेकिन कानून न भेले। जैसे आज हर अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में या नर्सिंग होम में 10% सीट गरीब जनता के लिए उपचार के लिए है। वो 75 गो एम्बुलेंस कीन के देश भर के नगर पालिका गाँव पालिका में बट ले काठमांडू महानगर से। और अभी भी ओकरा देश परिवर्तन देश बनाबे के ये लेल। दूसर बात की है कि ये कांग्रेस 51 साल में जब बिमला निधि के बाबूजी के नाम रहे महेंद्र निधि सांसद रहते कि बात बोले कि यदि 2 गोटे में झगड़ा है मेरी 36 से 74 गुट रहे 110 सांसद में 36 को 1 गोटे हो गए कृष्ण बटाए गए 74 हो गए गिरजाऊ की ओरी दोनों तो भेले कि प्रस्ताव बटराई रखल कि हमारा दोनों गोटे में झगड़ा है तो मधेसी महेंद्र निधि ओकरे प्रधानमंत्री बना दिल जाए। तो बरू प्रधानमंत्री मधेसी के बनावे के बदला की भेले कि उल्टे संसद विघटन कर दिले, न रहे बांस न बाजे बस, न संसद रहते न कोनो प्रधानमंत्री बनत। तो 5 साल के चुनाव 3 साल में हो गए, 48 साल के चुनाव 53 में होगा, 51 में भेले, लेकिन मधेसी के प्रधानमंत्री न बने। संपूर्ण मधेशवासी के एक बात की है कि इन्हें कि मधेसी के बेटा है बालेन ले बनाया जाए। सबसे अच्छा ये देश के सबसे अच्छा आदमी है, देश के परिवर्तन करते, देश के विकास करते, भ्रष्टाचारी के कार्रवाई करते और दलीयकरण से देश के विभिन्न संस्था के मुक्त करते। वही लेल ओकरा मधेसी के बच्चा के पहला बार प्रधानमंत्री बने के चांस मिलल है। लेकिन संपूर्ण अहाँ के मार्फत से मधेसी जन समुदाय से आग्रह करे के चाहे छी पार्टी जना में रहू, कांग्रेस माओवादी में रहू, लेकिन वोट घंटी में दियो। क्या वोट घंटी में देवे तो मधेसी के बच्चा प्रधानमंत्री। जौन मधेसी बालेन शाह के या घंटी में राष्ट्रपा के वोट न देती प्रत्यक्ष समानुपाती दून में, तो ओकरा यदि हिंदू धार्मिक संस्कार के हिसाब से नरक में भी जगह नहीं मिलते। क्या है कि पहला बार इतिहास रचे के समय इस सरकार बनावे के चुनाव ना है, इस सत्ता परिवर्तन के चुनाव है, इतिहास परिवर्तन करे के चुनाव है कि इतिहास के नेपाल के भ्रष्टाचारी के कार्रवाई करे के लिए, देश में 30 खरब के ऋण बोकाबे के लिए जो ऋण के भारी बोका दिले है। नेता सब अपन घर वाली के सांसद बना ले, बेटा ओकर गाड़ी में चल, हर नेता के पकाए घर हो जाए, लेकिन गरीब के फूसे रह जाए, खपरा के खपरे के घर रह जाए। नेता के बेटा बेटी विदेश सैर करे, लेकिन जनता के बेटा बेटी विदेश जाए कामदार के रूप में, मजदूर के रूप में। मलेशिया जाओ, कतार जाओ, सऊदी जाओ, अरब दुबई जाओ, ओकरा हमारा सबके देश के भीतर रोजगारी देवे के, किसान के हर सुविधा देवे के, किसान के हर हफ्ता पेमेंट करे पड़ते। तेसर बात तरकारी के किसान से किनबे तो 10 रुपये किलो रही, 5 रुपये किलो रही, काठमांडू जाओ तो 50 किलो है, तो किसान के कम से कम 30 रुपया मिले के चाहिए ना, 10 रुपया क्या मिलता है। ओकर किसान के जे अन्न के भाव है, तरकारी के भाव है, ओकरा सही मूल्य मिले के चाहिए। अब मुखू नकदी वाली है, लेकिन 1-1 साल पेमेंट न करे, 6-6 महीना पेमेंट न करे। चीनी कहाँ उधार दै छै, वो चीनी बना के नकदी बेच लै छै, आ किसान के खेत के 1 साल के मेहनत रहे छै, उधार में किने छै। ई परंपरा के हम सब बंद करबे। एहि लेल नकदी वाली नगद पैसा दियो, एक हाथ से मुख लियो, दोसर हाथ से पैसा दियो। तेसर बात की है कि मधेश में जो विभिन्न विकृति विसंगति है, चाहे वड़ा में भ्रष्टाचार है, चाहे नगर पालिका गाँव पालिका में है, चाहे प्रदेश में है, प्रदेश में जो योजना बांटे के बेरी 10% पैसा लेके तब योजना दी कमीशन लेके, उ सब हम सब बंद करबे। मधेश में मधेश सरकार पोखरी के सौंदर्यीकरण के बात कर ले, लेकिन स्कूल विद्यालय अस्पताल के सौंदर्यीकरण के बात न उठा ले, यानी मधेश में सिंचाई के बात न कर ले। जैसे अभी जो चुनाव अपने जौना क्षेत्र से एकदम पूरी चुनावी संग्रामे ही लड़ रहा छी अपने जी। और अभी देश में बालेन शाह राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में पूरा एकदम अपने के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रचालित छत, और मधेश के 8 जिला में अमरेश सिंह अपने के भी लोग पूरा एकदम स्टार प्रचारक के रूप में ही घंटी छाप के ले रहा है। अब जगह जगह भी अपने के भी नाव सब आ रहा है। ये 32 गो जो सीट है मध्य प्रदेश में, 32 गो सीट में घंटी के कई गो सीट आने वाला है अपने के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में? 20 से ज़्यादा सीट थी। नेतृत्व रवि बालन के, लेकिन मध्य प्रदेश में तो अपने अमरेश सिंह के नाम आ रहा है, अमरेश सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। 20 सीट से ज़्यादा जीते जा रहा है।
और अपने के जौन ई क्षेत्र है सरलाही 4 से तेलंग कांग्रेस के 9 सभापति जे छत अभी भल नया नया बनल छत गगन थापा और अपने के बीच में एकदम संग्राम चल रहा है। तो ये देश के 77 जिला में कहीं जगह न मिले के कारण से ही गगन थापा यहाँ आयल है कि जबरदस्ती गगन थापा के ले आके अपने से भिरावल जा रहा है, चुनाव लड़ावल जा रहा है। देखियो ये क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार न भेटले, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता के हिम्मत न भेल चुनाव लड़े के, तो सभापति के गुहार के लड़े कि अमरीश के हरावे के लिए अपने ही चल जाओ। वो जीते ना आयल है, हरावे आयल है, तो हरावे वाला अपने हारे छे, दूसरा के न हरवे छे। जैसे अपने के ई 5वां चुनाव अपने चुनाव लड़ रहा छी, 5वां बेर अपने चुनाव लड़ के क्षेत्र में घूम रहा छी, जनता लोग के बीच में घूम रहा छी। ई 4वां तक ले अपने कथी कथी जनता के यहाँ दिले छी और 5वां बेर अपने जीतम तो जनता है क्षेत्र के जनता के कथी विशेष वैसन चीज ले आम जैसे बेरोजगारी दूर होके यहाँ के युवा सब। देखियो यहाँ हम बता दी दोनों चीनी मिल हमार लायल है, कब्जा कली दोसर, उसमें से पैसा खाई छी दोसर, कमीशन खाई छी दोसर। यहाँ CTVT से लेके यही क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड विद्युत के सब स्टेशन गरिया में बनवा दिले छी। जौन वाला जिला सदर मुकाम में वाणिज्य बैंक ना रही तैयो वाणिज्य बैंक के यहाँ शाखा है, काउंटर और शाखा है। अपने के हमारा चुनाव जीते से पहले इस क्षेत्र में एगो अलकतरा के थोपा भी न रही, लेकिन कम से कम 10-15 को पीछ गाँव से गाँव पीछ से कनेक्टेड, ठीक है। पुरान बनना हो तो टूट रहा थे फिर नया बनते। साथ साथ इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा और क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा, 3 गो बैरेज यही क्षेत्र में, मानपुर बैरेज, हीरापुर बैरेज, सुदामा बैरेज आ देख लेंगे। और जे मैंने यहाँ स्थानीय तो हमें शिक्षा गिरा के कारण से शिक्षा समाप्त हो रही, हम सब शिक्षा के मजबूत करबे, सरकारी स्कूल के एहन ढंग से मजबूत करबे कि गरीब के बेटा बेटी के बोर्डिंग स्कूल में जाके न पढ़ते। सरकारी में स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती, जे काठमांडू में बालिंजी कह के देखली महानगर से स्कूल सबको टाइट कर ले और अच्छा स्तरीय बना रहे। अस्पताल एहन हम सब सरकारी अस्पताल बनबी जिसमें डॉक्टर भी रहते, जो डॉक्टर हाजिर करके भगे छे या कर्मचारी भगे छे, वो स्थिति न रहते। हम सब संपूर्ण संस्था के दलीयकरण से मुक्त करबे, दल के कार्यकर्ता नहीं, राष्ट्र के संस्था राष्ट्र जनता के प्रति ओका समर्पित रहे के प्रति, राष्ट्र जनता के प्रति काम करे के पड़ते। एहि लेल जे अखनी कांग्रेस से हमारे माओवादी विभिन्न संस्था के अस्पताल से लेके विद्यालय से लेके अख्तियार से लेके अदालत से लेके सबके जो दलीयकरण कर दिले है, वही दलीयकरण से हमसे मुक्ति करबे, भ्रष्टाचारी के कार्रवाई करबे, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क सिंचाई और किसान के सुविधा करबे, युवा के रोजगारी के प्रेरित करबे, ये देश में आर्थिक लगानी के वातावरण सृजना करबे कि ताकि कोई भी अपन लगानी सुरक्षित रख सके, टैक्स पे छल नहीं, तस्कर बिचौलिया के हम सब धंधा बंद करबे। क्या कि तस्करी से देश के फायदा न हो, कि तस्कर के फायदा हो, कि करप्ट प्रहरी के फायदा हो, लेकिन जनता के फायदा न हो। तस्कर से अपराध बढ़े, एहि जे तस्कर के नाम पर अपराध बढ़े के जे जुर्मरा रहे ओकरा अपराधीकरण के बंद करके, राजनीति के जे नेपाल में परिवारीकरण भेले, भ्रष्टीकरण भेले और व्यापारीकरण भेले, उ तीनों से मुक्ति हमसे दिलवाबे। जैसे अब अंत में अपने ये बता दो सरलाही क्षेत्र नंबर 4 के जनता जब फागुन 21 गते जब मत गिरावे जतई अपन जे 5 वर्ष में अधिकार पावली जहाँ पाऊ वहाँ अपन वोट दियो कह के, तो लोग कथी सोच के और कथी अपना मन में बैठा के जतई से ये क्षेत्र के कल्याण होते, क्षेत्र के जनता के खुशहाली होती बिहान के डेट में। ये क्षेत्र के जनता के तो सबसे पहले कि ओकर प्रतिनिधि के रूप में हम देश विदेश में नाम कमा दिली छी, संसद में न आज तक कभी इस क्षेत्र के आवाज़ रुकल है न रुकते। दोसर बात की है कि ये क्षेत्र के हम धरती पुत्र छे, बाहर के आदमी जीत के जाते तो क्षेत्र के जनता की इज्जत न रहती, कहते कि ये क्षेत्र तो में बाहर के आदमी गए पैसा छीट के जीत के चलल है। एहि लेल ये क्षेत्र के जनता के कही कि अपन प्रतिनिधि चुने के बेला है जे अपन वोट अपना में न गिरते, वो दोसर के वोट मांगे जाते, ये उचित नहीं। एहि लेल पहले यहाँ कुछ काम करते होते। ये क्षेत्र के बारे में विगत 4 बड़ी जो कांग्रेस के सभापति आयल छथिन, नया सभापति वो सांसद रह छथिन, कहियो कोई दिन मधेश के बारे में बोले छथिन, इस क्षेत्र के बारे में बोले छथिन, उखू किसान के बारे में बोले छथिन, दूध वाला के बारे में बोले छथिन, सिंचाई के बारे में बोले छथिन, या बरहरबा पुल के बारे में, बागमती के 2 पुल अलपत रही पिपरा घाटे या बरहरबा घाटे के तो दोनों पुल के बारे में कहीं बोले छथिन। लेकिन हम तो बारम्बार बोले छी, बागमती के तटबंध के बारे में बोले छी, जहाँ छूट गई तटबंध का नहीं भेले। तो ये सब जो बात है जनता के जन सरकार में। और यहाँ व्यक्ति जे कांग्रेस सभापति आयल छथिन तो उनका 5 गो टोला मालूम ना है, 5 गो गाछी ना मालूम है कि सोइजन के गाछी क्यों नहीं, कदम के क्यों नहीं, बंगड़ेरा के गाछी क्यों नहीं, कथी कहे कि नीम के गाछी क्यों नहीं, औरा के गाछी क्यों नहीं, न 5 गो टोल पता है,
ना 5 लाइन अपन इतर के जे गरीब जनता है ओकरा से बात कर सकै छै। बड़का बड़का महल वाला के यहाँ जाइ छथिन, महल वाला के कहबो करै छथिन, हम अहाँ के मोबाइल में सुनाई देती, कहै छथिन कांग्रेस साहब तो कहै गरीब के पार्टी कांग्रेस ना है, सुकुम्बासी के पार्टी ना है, धनी के पार्टी जरा गाड़ी घोड़ा तकर कांग्रेस के आदमी मानै छथिन। तो जनता सब सुन रहा है। एहि लेल ई बात अपने के कहे के चाह रहल छी कि 4 नंबर के मतदान मात्र बाकी है, जनता अपन मन बन चुका है, वो अपन प्रतिनिधि अपने धरती पुत्र के चुनते, एहिमे हम विश्वास छी। धन्यवाद।